नेक्स्ट देखिए, a bullet of mass 4 gram mass is fired from a gun of mass 4 kg. If the bullet moves with muzzle speed of 50 meter per second, the impulse imparted to the gun and velocity of recoil of the gun. तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो फिर से मैं उसी तरह का ले लेता हूँ कि ये मान लीजिए आपका गन सिस्टम है एंड इसने बुलेट जिसकी मास 4 ग्राम है को फायर किया है 50 मीटर पर सेकेंड से, एंड इसकी मास 4 केजी है एंड मान लीजिए ये रिकॉइल करता है v वेलोसिटी से। तो फिर से हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है। बुलेट को फायर करने से पहले गन एंड बुलेट की इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो आपका फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी आपका 0 होना चाहिए। तो दोनों का ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तो दोनों का सम 0 लेना है, यानी कि डायरेक्टली आप 4v इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 एंड 4 को कैंसिल कर देंगे, तो वेलोसिटी आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड। तो रिक्वाइल्ड वेलोसिटी 0.05 मीटर पर सेकेंड आ गया रिक्वाइल्ड वेलोसिटी। यहाँ पर 2 केसेस में है, तो आपको इम्पल्स भी फाइंड करना है। इम्पल्स ऑन द गन विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गन। तो इसके लिए आप मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। मास आपका 4 kg है एंड वेलोसिटी 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 है, तो ये 0.2 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए मैन ऑफ मास 50 kg एंड हिज सन mass 20 kg are standing on a frictionless surface facing each other. The man pushes his son so that he starts moving at a speed of 0.7 meter per second with respect to the man. अब यहाँ पर देखोगे तो सन की रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है 0.7 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द मेन। द स्पीड ऑफ द मेन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस कितना है ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप देखें, ये सपोज करिए कि ये 20 kg है एंड ये आपका 50 kg है। अब ये पुश किया है, तो सपोज करिए कि ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड ये v2 वेलोसिटी से रिकॉइल कर रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 हो जाएगा एंड v1 प्लस v2 की वैल्यू आपको क्वेश्चंस में 0.7 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड्स में। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ सन विद रेस्पेक्ट टू द मेन दिया हुआ है, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर v1 प्लस v2 इक्वल टू 0.7 मीटर पर सेकेंड्स दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ द मेन विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस, अब इस v2 को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, तो आपका 20 या 50 v2 विल बी इक्वल टू 20 v1, सो v2 विल बी इक्वल टू 2/5 v1। तो आपको मेन का पूछ रहा है, तो यहाँ से v1 का वैल्यू ले लीजिए, तो v1 विल बी इक्वल टू 5v2/2 and plus v2 will be equal to 0.7. So this is 7v2 divided by 2 is equal to 0.7. So v2 will be equal to 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो सरफेस के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, a bullet of mass 20 gram has an initial speed of 1 meter per second.
just before it starts penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter. If the wall offers a mean resistance of 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton, the speed of the bullet after emerging from the other side of the wall is close to. आप अगर देखें तो यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर का मड वॉल है एंड यहाँ पर वो इंटर कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर इमर्ज कर रहा है किस वेलोसिटी से वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ पर जो रेसिस्टिव फोर्स है वो रिटार्डेशन जनरेट करेगा, तो आप डायरेक्टली वी स्क्वायर एंड माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लिख सकते हो। तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर एंड प्लस 2as। अब इसमें यू स्क्वायर प्लस 2 एंड ए की जगह पर माइनस 2.5 into 10 to the power minus 2 divided by 20 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3, इसको केजी में ले लिया है एंड डिस्टेंस आपका 20/100 है। अब अगर देखेंगे तो u का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो ये 1 आ गया प्लस 2 विथ माइनस। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका आ गया कितना, 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 25 और ये 5 है। तो यहाँ पर 2 इंटू निगेटिव में आ जाएगा कितना 25 एंड डिवाइडेड बाय 20 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 से कैंसिल कर देते हैं तो ये 5 हो गया, तो ये 0.25 आ गया क्या, ये आ गया 10 एंड ये हो गया 2.5। तो यहाँ पर जो है 2 भी तो है, 2.5 इंटू 2 5 आ जाएगा, तो ये 0.5 आ गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.5, सो दैट इज़ 0.5 एंड v आ जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, तो ये 0.7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मेरे ख्याल से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। A particle of mass m is at rest at the origin at the time t is equal to 0. It is subjected to force Ft is equal to F naught e to the power minus bt in the x directions. Its speed is depicted by which of the following curves? तो अब अगर यहाँ पर देखें तो आपको फोर्स दिया हुआ है F naught e to the power minus bt एंड रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल टू F अपॉन m, so that will be equal to F naught by m and e to the power minus bt एंड इसको dv by dt लिख सकते हैं, तो dv will be equal to F naught by m e to the power minus bt एंड मल्टीप्लाइड बाई dt एंड इंटीग्रेशंस कर दीजिए, तो t 0 में 0 है एंड t टाइम में वेलोसिटी v है, तो ये v इक्वल टू F naught by m e to the power minus bt with limit 0 to t and divided by minus b, so that is minus F naught by mb and e to the power minus bt एंड माइनस 1। अगर माइनस लगा दें तो वेलोसिटी का वैल्यू आ रहा है F नॉट अपॉन एम बी एंड 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी। तो यहाँ पर देखेंगे तो फाइनली ई टू द पावर माइनस बी टी का वैल्यू आफ्टर लॉन्ग टाइम 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर वी मैक्स की वैल्यू F नॉट अपॉन
mv आ जाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर अगर देखें तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एफ नॉट अपन एम बी के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। लेकिन इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पर उससे ज़्यादा वेलोसिटी दिखा रहा है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखो, द फिगर शोज द पोजिशन टाइम ग्राफ of one dimensional motion of a body of mass 0.4 kg, the magnitude of each impulse. तो ईच इम्पल्स का मतलब 0 से 4 सेकेंड, फिर 4 से 8 सेकेंड, फिर 8 से 12 सेकेंड्स में देखना है। तो अगर आप देखें तो 0 से 2 सेकेंड्स में उसकी पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पर स्लोप से फाइंड करोगे तो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, एंड 2 to 4 सेकेंड में वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको इम्पल्स इक्वल टू आप डेल्टा पी लिखोगे, डेल्टा पी यानी कि दैट विल बी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो दिस इज, यहाँ पर m को कॉमन ले लेते हैं तो ये v माइनस यू हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखें तो मास आपको 0.4 kg दिया हुआ है, तो 0.4 एंड v को अगर हम -1 ले रहे हैं तो ये -1, तो -2 आ जाएगा। सो दिस इज द -0.4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दिस इज द -0.8 न्यूटन सेकेंड्स आ जाएगा। इसका मतलब जो इम्पल्स की मैग्नीट्यूड है वो 0.8 न्यूटन सेकेंड ले सकते हैं आप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स जो है वो 0.8 न्यूटन पर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शंस। नेक्स्ट देखिए, a ball of mass 0.2 kg is thrown vertically upwards by applying a force by hand. If the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes up to 2 meter height further, find the magnitude of the force. If the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes up to 2 meter height further, find the magnitude of the force. तो अगर देखें यहाँ पर तो मान लीजिए कि ये हैंड से बॉल को ये 0.2 मीटर तक फोर्स लगा रहा है, ये 0.2 मीटर तक फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए ये फोर्स लगा रहा है। एंड यहाँ पर उसकी कुछ वेलोसिटी होगी जिससे वो 2 मीटर फर्दर जा रहा है, 2 मीटर फर्दर जा रहा है। तो सबसे पहले वेलोसिटी का वैल्यू तो निकल ही सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, if the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes up to 2 meter height further, तो सबसे पहले वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो। तो 2 मीटर फर्दर है तो फाइनली यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, तो v की वैल्यू 2gh का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आपका 2g एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 का अंडर रूट, तो ये आपका 2√10 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पर 0.2 मीटर के बाद इतनी वेलोसिटी है एंड उसकी मास 0.2 kg है। मास जो है ये 0.2 kg क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो उसने वेलोसिटी गेन किया है एंड रेस्ट से स्टार्ट किया है, इसका मतलब वो एक्सीलरेट हो रहा है।
तो आप इस पीरियड में, अब चूंकि वेलोसिटी आ गया है, तो इस डायरेक्शंस में एक्सेलरेशंस कितना है ये निकाल सकते हैं। अगर एक्सेलरेशंस निकालें तो आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as लगा सकते हैं। तो v हमारा 2√10 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 40 आ जाएगा, इजकल टू u 0 है 2a एंड s हमारा 0.2 है। तो यहाँ से अगर 0 ले लें तो a का वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब अगर फिर से देखें तो एक्सेलरेशंस है इस डायरेक्शंस में, तो अगर ये 0.2 kg का है तो यहाँ पर 0.2 g नीचे लग रहा होगा, एंड फोर्स अगर इस डायरेक्शंस में लग रहा है तो F माइनस 0.2g इजकल टू 0.2a लिख सकते हैं। तो इससे F इजकल टू आ जाएगा कितना, 0.2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका g प्लस a आ जाएगा। तो ये 0.2 एंड मल्टीप्लाइड बाय g का वैल्यू 10 लिए, ये 100 है, तो दिस इज 10 एंड प्लस 100, तो ये 110 आ जाएगा। तो ये 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 110 तो 22 न्यूटन आ जाएगा। तो दैट इज 22 न्यूटन। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये 0.2 kg पर फोर्स लगा करके यहाँ पर आ रहा है, तो 0.2 मीटर के बाद उसकी वेलोसिटी इतना आ रहा है क्वेश्चंस के हिसाब से, क्योंकि वो 2 मीटर फर्दर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर वो वेलोसिटी गेन कर रहा है, इसका मतलब इस पीरियड में एक्सेलरेशंस है, और एक्सेलरेशंस अगर होगा तो आपको ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि F माइनस एम जी इजकल टू एम ए, ये वाली कंसेप्ट लगाना होगा। तो फोर्स की वैल्यू उस हिसाब से ये आ सकता है। मेरे ख्याल से ये सही है। नेक्स्ट देखिए, a block of mass 1 kg moving along x axis with speed 10 meter per second enters a rough region ranging from x is equal to 0.1 meter to 1.9 meter. The retarding force acting on the block in this region is Fr is equal to minus kx, जहाँ पर k की वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। Then the final speed of the block as it crosses rough regions. तो आपको इस वेलोसिटी से एंटर किया है वो, मीन्स अगर देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू 0.1 मीटर है और यहाँ पर उसने इंटर किया है 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड यहाँ पर 1.9 मीटर है। तो यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करना है हमें, एंड इस डायरेक्शंस में एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। तो एंड ये x की वैल्यू है, यहाँ पर ये x 0 है मान लीजिए। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू अगर देखें, रिटार्डिंग फोर्स दैट इज द माइनस के एक्स, एंड के की वैल्यू दिया हुआ है 10, तो माइनस 10x। तो यहाँ पर आप v dv बाई dx लगा सकते हो, विल बी इक्वल टू माइनस 10x, एंड v dv विल बी इक्वल टू माइनस 10x एंड dx, एंड यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0.1 है एंड यहाँ पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर 1.9 है एंड यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज वी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 10 एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट्स लगा देते हैं 0.1 एंड 1.9। तो यहाँ पर 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो वी स्क्वायर will be equal to 100 and minus 10 and 1.9 square
एंड माइनस 0.1 स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखें तो 100 माइनस 10 ये हो गया 3.61 एंड माइनस 0.1। तो दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3.60। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 64 आ जाएगा एंड v की वैल्यू इसका रूट हो जाएगा। तो दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड्स। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिए, आपको कह रहा है कि वो इस पॉइंट 1 पर इंटर कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 1.9 मीटर पर उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एंड इस रीजन में एक रिटार्डिंग फोर्स लग रही है जिसकी वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि पोजिशंस है, इसीलिए एम डी वी बाई डी टी की जगह पर आप वी डी वी बाई डी टी लगा सकते हो। और मास 1 kg है तो इसीलिए मैंने एक्सेलरेशन लिखा है। तो यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन मास यहाँ पर 1 kg है, तो उसके बेसिस पर ये आ सकता है। मेरे ख्याल से सही है ये। नेक्स्ट देखिए, A body of mass 500 gram moves along x-axis such that its velocity varies with displacement x according to the relation v is equal to 10 root x। तो अब ये कई बार कर चुके हैं हम। v is equal to 10 root x है, तो यहाँ पर आप dv by dx लगा लो। तो dv by dx will be equal to 10 multiplied by 1 upon 2 root x, so that is 5 upon root x। एंड आपको फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशंस, एंड यहाँ पर मास मल्टीप्लाइड बाई वी डी वी बाई डी एक्स लगा दो एक्सलेशंस के लिए। तो मास की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.5 ग्राम एंड वेलोसिटी है 10 रूट एक्स, तो ये 10 रूट एक्स हो गया। एंड डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू हमने 5 अपॉन रूट एक्स निकाला है। तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इंटू 5 यानी कि 25 न्यूटन आ जाएगा। तो 25 न्यूटन सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिए, आप ये दोनों रिलेशंस को आप रिकॉल करो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखते हैं या एक्सेलरेशंस को हम वी डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं। तो आपको जब टाइम के साथ रिलेशंस होगा तो पहला फार्मूला लगाइए, एंड पोजीशन के साथ अगर रिलेशंस होगा तो दूसरा फार्मूला लगाइए, उसके बेसिस पर आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम इज वेलोसिटी 3t 2t I cap plus 3t square j cap if the force acting on the particle at t is equal to 1 second is I plus x, then the value of x will be। देखिए, आपको वेलोसिटी की वैल्यू दिया हुआ है 2t I cap एंड प्लस 3t स्क्वायर j cap। तो dv बाई dt अगर करें तो दैट इज 2I cap एंड प्लस 6t j cap। तो एक्सेलरेशंस आप निकाल लो कितने, t इक्वल टू 1 सेकेंड्स में। t इक्वल टू 1 सेकेंड्स में जो एक्सेलरेशंस का वैल्यू आया दैट इज 2I cap एंड प्लस 6j cap। t का वैल्यू हमने यहाँ पर 1 सेकेंड फिट कर दिया। तो आपको फोर्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशंस। मास आपको 0.5 kg दिया हुआ है एंड मल्टीप्लाइड बाई 2I cap एंड प्लस 6j cap। 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस इज द I cap। ये 0.5 इंटू 2 1 हो गया एंड ये 3j हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चंस में I एंड प्लस एक्स जे के फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A ball of mass 200 gram rests on a vertical post of height 20 meter.
A bullet of mass 10 gram traveling in a horizontal direction hits the center of the ball. After collision, both travel independently. The ball hits the ground at a distance of 30 meter and the bullet at a distance of 120 meter from the foot of the post. The value of the initial velocity of the bullet will be. देखिए, आप लैंग्वेज से घबराओ नहीं, आप जैसा लैंग्वेज में कह रहा है उसके हिसाब से आप डायग्राम बनाओ, ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक 20 मीटर का पोस्ट है, ये सपोज करिए कि आपका 20 मीटर का पोस्ट है एंड ये 20 मीटर है। यहाँ पर एक बॉल है जिसकी मास 0.2 kg है एंड ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। तो मान लीजिए कि ये आपका बुलेट है जिसकी मास 0.01 kg है, इसकी वेलोसिटी नहीं मालूम है। अब यहाँ पर ये इसको क्रॉस कर रहा है एंड क्रॉस करने के बाद वो दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर एंड द बुलेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर। तो अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो बॉल यहाँ पर इस डायरेक्शंस में यहाँ पर फॉल कर रहा है, ये बॉल है एंड ये डिस्टेंस आपको 30 मीटर दिया हुआ है एंड बुलेट्स जो है वो आपको फॉल कर रहा है 120 मीटर पर। सो दिस इज योर बुलेट दैट इज फॉलिंग एट 120 मीटर। यहाँ पर दोनों की वाई डायरेक्शंस में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो मान लीजिए कि हम ऐसा मानते हैं कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हम v1 ले लेते हैं एंड बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी को v2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले y डायरेक्शंस में वेलोसिटी नहीं है, इसीलिए आप दोनों को आने का जो टाइम होगा वो सेम होगा। तो आप y इक्वल टू यू वाई टी एंड प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम निकाल लो। तो दिस इज द -20 इक्वल टू 0 एंड -1/2 एंड g एंड t स्क्वायर। एंड अगर g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एक जीरो कैंसिल कर देंगे, नेगेटिव कैंसिल हो गया, 2 × 4 यानी कि आपका t इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया। अब हमने बॉल की वेलोसिटी को v1 माना है, इसका मतलब आपका जो 30 है वो v1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि टाइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में कोई एक्सेलरेशंस नहीं है, तो बुलेट को या बॉल को आने में 2 सेकेंड लगा है, तो इसका मतलब 2 सेकेंड्स में बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में 30 मीटर कवर किया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगी। तो आपका v1 यानी कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी कि दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड्स। अगर इसके बेसिस पर आप बुलेट के लिए देखो तो 120 इक्वल टू v2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखेंगे तो v2 का वैल्यू 60 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आप यहाँ पर और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है आपको। देखिए, आपको क्वेश्चंस को ब्रेक करके एनालाइज करिए, आपका क्वेश्चंस होगा, लैंग्वेज से मत डरिए। तो आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फाइनली लगाओ। तो अगर हम COLM लगाएं तो इनिशियल 0.01 and multiplied by v equal to 0.01 and multiplied by बुलेट की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है एंड प्लस 0.2 kg बॉल है, 0.2 kg एंड मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। सो दिस इज कमिंग
ये आपका 0.6 आ जाएगा एंड प्लस ये 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 3.6, दिस इज योर 3.6। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर कॉलिजन विल बी 3.6 एंड डिवाइडेड बाय 0.01, तो ये आपका 360 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये काफ़ी क्लियर है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये सेंटर से क्रॉस करता है एंड दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, एंड दोनों में चूंकि इनिशियली आपका वाई डायरेक्शंस में वेलोसिटी नहीं है, तो वाई डायरेक्शंस में मोमेंटम क्रिएट नहीं हो सकती है, एक्स डायरेक्शंस में ही इनिशियल दोनों वेलोसिटी होगा कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर। तो हमने बॉल की वेलोसिटी को v1 एंड बुलेट की वेलोसिटी को v2 मान लिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉल 30 मीटर पर फॉल करता है और बुलेट 120 मीटर पर फॉल करता है एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डायरेक्शंस नहीं है, एंड दोनों को ग्राउंड तक पहुंचने का जो टाइम होगा वो सेम होगा, क्योंकि लिए दोनों के लिए हाइट 20 मीटर है। तो उसके बेसिस पर 2 सेकेंड निकल गया। अब उसके बेसिस पर v1 एंड v2 निकाल करके आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, A force acts for 20 seconds on a body of mass 20 kg starting from rest, after which the force ceases and then body describes 50 meter in 10 seconds. The value of the force will be starting from rest. देखिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 है एंड यहाँ पर t 0 है, एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स वेलोसिटी v है लेट। अब वो कह रहा है यहाँ के बाद इसमें फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, लेकिन 20 सेकेंड्स के बाद फोर्स 0 है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि आपका फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। एंड ये नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में, यानी कि यहाँ पर तो इनिशियल देखेंगे तो ये टाइम आपका 30 सेकेंड हो जाएगा। 20 से 30 सेकेंड्स के बीच का जो 10 सेकेंड का टाइम है, इस पीरियड में उसने इस कांस्टेंट वेलोसिटी से 50 मीटर कवर किया है, इस कांस्टेंट वेलोसिटी से 50 मीटर कवर किया है। 0 से 20 सेकेंड्स के बीच में फोर्स लग रहा है, यानी कि वहां पर एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पर वेलोसिटी मान लेते हैं v है, तो वो नेक्स्ट 10 सेकेंड इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड 50 मीटर कवर कर रहा है 10 सेकेंड्स में। तो जो v की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये सिंपली आपका 50 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ पर टाइम है और वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल सकता है। तो v इक्वल टू अगर हम u प्लस 80 लिखें तो v का वैल्यू हमने 5 निकाला, u 0 है एंड प्लस a नहीं मालूम है, लेकिन टाइम हमारा 20 सेकेंड्स है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और हमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी, तो मास उसका 20 kg है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू 20 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/4, सो दैट इज 5 न्यूटन आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट becomes 1/3 after it penetrates 4 centimeter in a wooden block. Assuming that the bullet is facing a constant resistance during its motion in the bullet stops completely after traveling at a 4 plus x centimeter inside the block. The value of x is यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए u वेलोसिटी से इंटर किए हैं तो 4 सेंटीमीटर के बाद उसकी वेलोसिटी हो गया है 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वेलोसिटी u/3 आ गया है।
अब सपोज करिए कि वो x सेंटीमीटर फर्दर ट्रैवल करता है, तो यहाँ पर फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। एंड कांस्टेंट रेसिस्टेंस दोनों में अप्लाई, सेम फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स दोनों में सेम है। तो अगर देखें तो चूंकि हम लॉज ऑफ मोशंस में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए फोर्स या एक्सेलरेशन के बेसिस पर करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चंस को वर्क एनर्जी थ्योरम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स F है, तो इसमें भी रिटार्डिंग फोर्स F है, तो F मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर बाय 9 एंड F इंटू एक्स इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर बाय 9, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहो तो जो काइनेमेटिक्स वाले पार्ट हैं वो उसी से करिए, तो सेम रिटार्डेशंस आ रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि v स्क्वायर, मान लीजिए हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर v की जगह पर हम u बाई 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर u स्क्वायर बाई 9 एंड माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 एंड माइनस a एंड मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 8u स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू माइनस 8a। तो यहाँ पर माइनस को हटा देते हैं, 8 को भी हटा देते हैं, या ऐसे रहने दो, या निगेटिव को हटा दिए, 8 को भी हटा दिए, तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा लिखेंगे तो 0 माइनस यू स्क्वायर बाय 9 विल बी इक्वल टू 2 एंड माइनस a एंड मल्टीप्लाइड बाय x। तो फिर से माइनस को हटा दिए, अब ये इक्वेशंस 2 हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर लो, तो यू स्क्वायर बाय 9 यू स्क्वायर बाय 9 कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू, वहाँ पर बचा a एंड यहाँ पर बचा 2ax, ये कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू 0.5 मीटर आ गया, 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, an object of mass 5 kg is thrown vertically upwards from the ground. The air resistance produces a constant retarding force of 10 Newton throughout the motions. The ratio of time of ascent to time of descent will be 10 न्यूटन अगर कर रहा है, तो एक्सेलरेशंस ड्यू टू रेसिस्टेंस की मैग्नीट्यूड अगर देखें तो दैट इज 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड एयर रेसिस्टेंस ऑलवेज वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करेगा। तो अगर आप देखें थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मान लीजिए हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो v इक्वल टू 0, तो और ये टाइम आपका t सेकेंड है, मान लीजिए t सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गया है। तो यहाँ पर g नीचे लग रहा है और एयर रेसिस्टेंस भी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसका मतलब ए आर भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो टोटल एक्सेलरेशंस इन अपवर्ड में हो जाएगा माइनस जी प्लस ए आर। जी की वैल्यू अगर 10 है तो दैट इज द माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप पहले v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो 0 इक्वल टू u एंड माइनस 12 एंड मल्टीप्लाइड बाई t अप। तो t अप का वैल्यू आपका आ गया u बाई 12। ये एक डेटा मिल गया हमें कि टाइम ऑफ एसेंट जो है वो u बाई 12 है। अब टाइम ऑफ डिसेंट्स के लिए अगर देखेंगे तो अगर ये h हाइट है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी डिसेंट के लिए 0 ले लेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो 0 है वो डाउनवर्ड मोशंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन आपको h की वैल्यू की नीड पड़ेगी, तो यहाँ पर h चाहिए आपको। तो
तो h के लिए v स्क्वायर एंड माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस अप एक्सेलरेशन अप एंड इनटू h लिखेंगे। तो ये माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय -12 एंड मल्टीप्लाइड बाय h। तो आपका h का वैल्यू यू स्क्वायर बाय 24 आ गया। यहाँ पर अगर देखें तो इसको जो आने में टाइम लगेगा टी डॉन, तो हम h इक्वल टू हाफ, अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी इनटू टी डॉन स्क्वायर लिख देते हैं। अब जब वो इस डायरेक्शंस में मूव करेगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में होगी, तो एयर रेसिस्टेंस ऊपर एक्ट करेगा और जी नीचे एक्ट करेगा। तो आपका जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है दैट विल बी इक्वल टू जी माइनस ए आर। तो ये आपका 10⁻²⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब जो h है, h की जगह पर हम u स्क्वायर बाय 24 लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन डाउन आपका 8 है एंड मल्टीप्लाइड बाय टी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर u का वैल्यू फेड कर देते हैं, तो 12 इंटू, तो ये हो जाएगा 144 टी अप स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू 4 एंड इंटू टी डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें तो 4 6 आ गया। तो ये 2 एंड 3 से कैंसिल हो सकता है। तो हमें टी अप एंड टी डाउन का कहा है, तो टी अप स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टी डाउन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2/3। तो टी अप डिवाइडेड बाय टी डाउन विल बी इक्वल टू √2/√3। ये √2/√3 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ये मेरे ख्याल से सही है। सही है। आपको जो एयर रेसिस्टेंस की एक्सेलरेशन लेना है वो ऑलवेज वेलोसिटी के अपोजिट लेना है। तो यहाँ पर g और ए आर डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन में सेम डायरेक्शंस में लग रहा है, इसीलिए टोटल एक्सेलरेशन ये हो रही है। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए आर ऊपर, g नीचे लग रहा है, तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। उसके बेसिस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, a particle of mass m originally at rest is subjected to a force whose direction is constant but magnitude varies with time according to the relations. Where f0 and t are constant, the force acts only for the time interval of 2t. The velocity of the particle after 2t is, and रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो m मास है, तो आप एक्सेलरेशंस को f अपॉन m, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू f0 अपॉन m, एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। इसको मैंने अलग कर लिया है। यहाँ पर देखें तो dv/dt लिख सकते हैं। तो dv नाउ विल बी इक्वल टू f0 अपॉन m, एंड dt से मैं यहाँ पर dt से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये dt एंड माइनस t का होल स्क्वायर dt, एंड यहाँ पर 1/t स्क्वायर है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड आपको 2t टाइम लेना है। तो यहाँ पर 0 से 2t के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 2t के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा हो गया v इक्वल टू f0 डिवाइडेड बाय m, एंड ये हो जाएगा t, एंड ये ओनली 2t रह जाएगा, एंड माइनस 1/t स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा t माइनस
टी टू द पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय 3, टी का करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। एंड लिमिट्स भी लगाना है, लिमिट्स लगाना है 0 से 2t। तो आपका कितना आ गया, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय 2t एंड माइनस 1/3t स्क्वायर। एंड यहाँ पर एक बार रखेंगे 2t, तो ये हो जाएगा 2t माइनस टी का क्यूब एंड माइनस 0 माइनस टी का क्यूब। तो ये कितना आ गया भाई, एफ नॉट बाय एम, ये हो गया 2t एंड माइनस 1/3t स्क्वायर। एंड ये हो जाएगा टी क्यूब, एंड ये माइनस टी क्यू आएगा और माइनस है तो ये प्लस टी क्यू आ जाएगा, तो ये प्लस टी क्यू आ गया। तो अब लास्ट में देखें तो ये एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम एंड 2t एंड माइनस यहाँ से 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर। तो यहीं से कैंसिल कर देते हैं, एक टी बच जाएगा। तो ये 3 to 6 में माइनस 2t, तो आपका बच जाएगा 4t। तो v का फाइनल वैल्यू आ गया एफ नॉट अपॉन एम एंड मल्टीप्लाइड बाय 4t डिवाइडेड बाय 3। तो 4 एफ नॉट टी डिवाइडेड बाय 3 एम आना चाहिए, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, spaceship in space sweeps stationary interplanetary dust. As a result, its mass increases at the rate v square, where v is instantaneous velocity, the instantaneous accelerations of the instantaneous accelerations तो आप ऐसा लिख सकते हो कि f इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो यहाँ पर d बाई डी टी एंड m इंटू वी ले लेते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू m डी वी बाई डी टी एंड प्लस v डी एम बाई डी टी। ये कैपिटल में है तो कैपिटल में ही ले लीजिए, ये कैपिटल है तो कैपिटल ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर डी वी बाई डी टी अगर फोर्स को जीरो ले लें, अगर हम फोर्स को जीरो ले लेते हैं तो m डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू माइनस वी डी एम बाई डी टी। तो एक्सेलरेशंस की वैल्यू माइनस वी अपॉन एम एंड डी एम बाई डी टी का वैल्यू बी वी स्क्वायर है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी वी क्यूब एंड बाय एम लगा सकते हैं आप। आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एफ विल बी इक्वल टू माइनस वी आर डी एम बाई डी टी, ऐसा डायरेक्टली भी लगा सकते हो। तो एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल टू एफ बाय एम, सो दैट विल बी माइनस वी आर बाय एम एंड इंटू डी एम बाई डी टी, ऐसा भी डायरेक्टली लगा सकते हैं आप। तो वी आर की जगह पर वी ले लेंगे एंड एम एंड डी एम बाई डी टी का वी स्क्वायर ले लेंगे, ऐसा कर सकते हैं आप। A ball is thrown vertically up, taken at z axis from the ground. The correct momentum and height देखेंगे अगर, तो ये z axis है मान लीजिए। यहाँ पर सपोज करो u वेलोसिटी से थ्रो किए हैं, तो यहाँ पर h 0 है और h हाइट पर यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया। तो h 0 पर p mu है, ये मैक्सिमम है,
एंड h इक्वल टू 0 पर एंड h हाइट पर p 0 है एंड अगर आप v स्क्वायर एंड माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा रहे हो तो यहाँ पर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh लिख सकते हैं। तो u का वैल्यू 2gh हो गया का अंडर रूट हो गया। इसका मतलब अगर आप u की वैल्यू को यहाँ पर फिट कर दें तो आपका जो मोमेंटम एंड h के ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। अगर u की जगह पर आप 2gh फिट कर देते हो तो मोमेंटम एंड h का ग्राफ पैराबोलिक होगा। तो आपका b एंड d ऑप्शन में से कोई करेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में लीनियर मोमेंटम 0 है, दोनों में लीनियर मोमेंटम 0 है, लेकिन फाइनली आपका मोमेंटम जो है 0 होना चाहिए। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखिए आपका p एंड h के बीच में ग्राफ पैराबोलिक होगा क्योंकि u स्क्वायर इक्वल टू 2gh है एंड u का वैल्यू यहाँ पर फिट करेंगे तो ये दैट विल बी इक्वल टू 2gh का अंडर रूट। तो p और h के बीच का ग्राफ पैराबोलिक होगा एंड डी ऑप्शन मैच कर रहा है क्योंकि h हाइट पर मोमेंटम हमारा 0 होना चाहिए। तो जब हम h हाइट पर हैं तो मोमेंटम 0 होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखिए, a man of 60 kg is running on the road and suddenly jumps into a stationary trolley of car 120 kg. Then the trolley car starts moving with velocity 2 meter per second. The velocity of the running man was मीटर पर सेकेंड में आंसर करना है। मतलब ये ट्रॉली है एक एंड इसकी मास 120 kg है एंड ये पर्सन 60 kg का है एंड दिस इज रनिंग एट सम वेलोसिटी। ये इनिशियल पोजीशंस है और द फाइनल पोजीशंस में ये पर्सन यहाँ पर है एंड दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लो, COLM लगाइए तो 60 इंटू वी इक्वल टू हो जाएगा 60 एंड प्लस 120 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1, सो दैट इज 120। सो v विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा आ जाएगा आपका, ये 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द रनिंग मैन वाज 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, a batsman hits back a ball of mass 0.4 kg straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 15 meter per second. The impulse imparted to the ball is, अब सपोज करो कि ये बॉलर है और ये यहाँ पर बॉल अगर इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से आ रहा है अब मास m, तो बैट्समैन ने क्या किया, ये कह रहा है कि स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग, तो इसकी डायरेक्शंस को वो सिंपली चेंज कर दिया है, एंगल पर स्ट्रेट डायरेक्शंस को चेंज कर दिया है। तो इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इज, तो इम्पल्स यहां पर हो जाएगा 2mu, क्योंकि एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव लेंगे एंड माइनस करेंगे तो दोनों ऐड होगा। तो यहाँ पर 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय मास आपका है 0.4 kg एंड वेलोसिटी है आपका 15, सो दैट इज यहाँ पर 0 ले लो तो 12 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये सही है। नेक्स्ट देखिए, the projectile motion of a particle of mass 5 gram is shown in the figure. The initial velocity of the particle is 5 √2 meter per second and air resistance assumed to be negligible.
द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, जहाँ पर वो लैंड करता है, इज इतना kg मीटर पर सेकेंड. द वैल्यू ऑफ x, अब यहाँ पर आप देखो कि मैं इसी फिगर में कर देता हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी आपका 5√2 है, तो इस डायरेक्शंस में भी वेलोसिटी 5 है और इस डायरेक्शंस में वेलोसिटी 5 है. यहाँ पर ये भी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है एंड दिस इज ऑल्सो 5 मीटर पर सेकेंड. अब एयर रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, ये आप समझ चुके हैं कि इस डायरेक्शन में 5 रहेगा. यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है. एंड अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी कि ये 5 मीटर पर सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गया है एंड उतना ही टाइम में वो नीचे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी. तो आपको कह रहा है चेंज इन मोमेंटम, अगर आप देखेंगे तो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन 0 हो जाएगा एंड चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शंस will be equal to minus mb and minus mb. हमने इस डायरेक्शंस को पॉजिटिव लिया है तो ये डायरेक्शंस निगेटिव होगा, तो ये हो गया -2mb. इसका मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू 2mb एंड हमारा वेलोसिटी v से किसको डिनोट किए हैं ये काफ़ी क्लियर है, तो ये हो गया 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय मास हो गया आपका 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 एंड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी हो गया 5 2, तो ये इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. एंड इसको x के टर्म में बोलने के लिए बोल रहा है तो x का वैल्यू 5 आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चंस में x की वैल्यू 5 आ रही है. नेक्स्ट देखिए, a bullet of mass 0.1 kg is fired on a wooden block to pass through it, but it stops after moving a distance of 50 centimeter into it. If the velocity of the bullet before hitting the wood is 10 meter per second and it slows down with uniform deceleration, then the magnitude of effective retarding force. तो आपको क्वेश्चंस में मास की वैल्यू दिया हुआ है 0.1 kg. आपको रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आप फिगर में देखो कि हमने क्या किया है, यहाँ पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है एंड ये 50 सेंटीमीटर है एंड if the velocity before hitting the wood is 10 meter and it slow down with uniform retardations but it stops after moving a distance of 50 centimeter, तो यहाँ पर वेलोसिटी आपका 0 हो गया है एंड इस डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशंस काम कर रहा है. तो आप v स्क्वायर एंड माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाओ, तो 0 and -100 will be equal to 2 and minus a and into 50 by 100. तो ये 2 and 2 से कैंसिल हो गया, सो a 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. तो आपको फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशंस लिखना है. मास की वैल्यू 0.1 kg है एंड एक्सेलरेशंस आपका 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पर. ये मेरे ख्याल से सही है. एक बार फिर से देखिए, ये हमारा जेईई मेंस से रिलेटेड लॉज ऑफ मोशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर सॉल्यूशंस का डिस्कशन हो रहा है एंड इसमें अभी हमने पार्ट 1 किया है, इसी तरह से पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी होगा. जैसे इसमें कहीं पर भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, मेनली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चंस है. तो दूसरे सेशन में माइट भी कि आपको फ्रिक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस हो या पुली सिस्टम का क्वेश्चंस हो एंड फाइनली डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस हो. तो हर एक पार्ट में एक स्पेसिफिक टर्म से रिलेटेड आपका पेपर सॉल्यूशंस होगा एंड इस पेपर्स के डिस्कशंस का मेन मकसद ये है कि आप कैसे एग्जामिनेशन हॉल में
क्विकली विथ एक्यूरेसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो लेकिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आप चैप्टर वीडियो ज़रूर देखिए। लॉज ऑफ मोशंस का जो चैप्टर वीडियो है उसमें हर एक पार्ट की वीडियो अलग-अलग है। उसमें आप क्विकली उस चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट को, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको कलेक्ट करते हैं क्विकली, एंड उसको न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखते हैं अब चैप्टर वीडियो में। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस के पेपर डिस्कशन से पहले आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का चैप्टर वीडियो ज़रूर देखिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड चैनल को पहले की तरह सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।